दोस्तों आज तारीख 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार का, और आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरें और यूपी के मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। वैसे तो आज बहुत कुछ बदल चुका है, नए महीने के साथ ही कई सारे नए नियम भी लागू हो चुके हैं। हमने अलग से वीडियो बना रखा, आप चाहो तो चैनल में जाकर के देख सकते हो। लेकिन इससे पहले खबर देखिए, आज है चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन और आज मां चंद्रघटा की पूजा होती है। इसी के साथ बढ़ते खबरों की तरफ, लेकिन बड़ी खबर देखिए, यूपी के अंदर बढ़ चुका है टोल टैक्स। लखनऊ से गोरखपुर जाने में अब आपको देने होंगे 375 रुपए। आज से ही नई दरें लागू हो चुकी है। इसके अलावा आज रसोई गैस सिलेंडर के भाव में भी होगा बदलाव, जानेंगे अपन, अलग से वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। इससे पहले खबर देखिए, ईद के मौके पर यूपी में बेहद सख्त हुई सुरक्षा, उसके बावजूद भी कई जगहों पर हुआ बवाल। प्रदेश भर के अंदर 31,000 से ज्यादा जगहों पर नमाज सकुशल संपन्न हुई। वहीं खबर देखिए, आज सीएम योगी आएंगे बरेली। सीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कड़े प्रबंध किए हैं। एटीएस के एंटी ड्रोन समेत 12 एडिशनल एसपी भी किए तैनात। 30 सीओ और 1500 कांस्टेबल की लगी ड्यूटी। वहीं खबर देखिए, आज से पूरे प्रदेश में शुरू होगा स्कूल चलो अभियान। बरेली से सीएम योगी खुद करेंगे इसकी शुरुआत। आज रोग संचारी दिवस यानी कि रोग नियंत्रण का अभियान भी चलाएंगे। और खबर देखिए, आज से लागू हो रहे हैं बजट से लेकर 6 बड़े बदलाव। टैक्स स्लैब में बड़ी राहत मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को 75,000 रुपए का अतिरिक्त फायदा होने वाला है। इसके अलावा टीडीएस की सीमा बढ़ा दी गई है। 6 लाख रुपए तक की रेंटल इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टीसीएस की लिमिट सीमा भी बढ़ा दी है। पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक विदेश भेजते हो तो भी आपको 1 रुपए भी नहीं देना होगा। बाकी कई सारी चीजें आज से सस्ती होगी, तो कई सारी चीजों पर पड़ेगा बोझ। उस बारे में आप डिटेल्ड वीडियो देखिए नए नियम का, क्योंकि आज जो नियम चेंज हो रहे हैं, टोल टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। एमएसएमई के लिए नया नियम आ चुका है। मनरेगा में अब आपको फिंगरप्रिंट नहीं, फेस रीडिंग से लगेगी हाजिरी। जीएसटी के नियमों में बदलाव हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेकंड हैंड कारों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है, वगैरह वगैरह। और खबर देखिए, सहारनपुर में फिलिस्तीनी झंडा लेकर निकले नमाजी। घंटा घर पर सांसद इमरान मसूद के खिलाफ की नारेबाजी। वहीं खबर है, लखनऊ में अखिलेश यादव का कहना, पुलिस ने मुझे ईदगाह आने से रोका, आधे घंटे तक फ्लीट रोके रखी, मैं तानाशाही समझूं या इमरजेंसी। मेरठ के अंदर भी नमाज के दौरान जमकर चले पत्थर और हुई फायरिंग। मुरादाबाद में हुआ हंगामा, दोबारा नमाज कराई गई। सहारनपुर में फिलिस्तीनी झंडा लहराया। यूपी के अंदर ईद के मौके पर कई जगहों पर झड़प हुई। वहीं खबर देखिए, गोरखपुर के अंदर बाघ केसरी की गई जान, दिमाग में भर गया था पानी, पीलीभीत से रेस्क्यू कर लाया गया। सीएम योगी ने इसका नाम रखा था केसरी। 6 महीने पहले इसे टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू करके गोरखपुर चिड़ियाघर लाए थे। पीलीभीत में इसने 13 लोगों को बनाया था निवाला। नरबक्सी बाघ के नाम से इसे पुकारने लगे थे पहले, आपको पता हो तो। पहले क्या ये खुला घूमता था, उसके बाद जैसे ही इसे पिंजरे में डाला गया, ये तनाव में रहने लगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया इसे। वहीं खबर देखिए, नोएडा के अंदर टीचर ने बच्चे को बेरहमी से पीटा, स्कूल में मारे थप्पड़, बाल नोचकर हाथ मरोड़े और मुक्के भी मारे, जिसका वीडियोज भी आया सामने। महिला ने टीचर द्वारा की गई पिटाई का वीडियो बनाकर स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। वहीं खबर देखिए, मोनालिसा की फिल्म का डायरेक्टर रेप केस में हुआ गिरफ्तार। युवती का आरोप है कि सनोज मिश्रा ने हीरोइन बनाने का लालच दिया और 3 बार अबॉर्शन भी करवाया। और खबर है, वाराणसी की निधि तिवारी पीएम की प्राइवेट सेक्रेटरी बन चुकी हैं। 2014 बैच की आईएफएस अधिकारी, पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी थी। काशी में असिस्टेंट कमिश्नर्स भी रह चुकी है ये। वहीं खबर देखिए, अयोध्या के अंदर फटे कपड़ों में पहुंचे बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर। भाजपा अध्यक्ष को दिया जवाब और कहा कि श्री राम भी 14 साल वनवास में रहे। वहीं खबर है, लखनऊ के अंदर बढ़ चुका है टोल टैक्स, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया। और हमीरपुर से खबर देखिए, डीएम ऑफिस के बाहर महिला ने पढ़ी नमाज, सजदा करने के बाद पिलर से गले मिलकर ईद की दी मुबारकबाद। हालांकि पुलिस महिला की तलाशी कर रही है। और खबर देखिए, लखनऊ के अंदर आईआईएम लखनऊ का 39वां कन्वेंशन हुआ। 811 स्टूडेंट्स को डिग्री गोल्ड मेडल मिले। टाटा ग्रुप चीफ ने कहा कि भारत को एआई इंजन बनाने की जरूरत है। और खबर देखिए, सहारनपुर में भी ईद की नमाज के बाद हुआ पथराव, 2 पक्षों में जमकर चले ईंट और पत्थर, पुलिस कर रही है इनकी जांच। वहीं खबर है, सोनभद्र के जंगल में लगी आग, खोड़वा पहाड़ पर धू धू कर जला पेड़, फसलों की ओर बड़ी लपटें। और खबर देखिए, मेरठ के अंदर नमाज के बाद मुस्लिमों के 2 पक्ष भिड़ गए, मारपीट भी हुई, पथराव भी हुआ, फायरिंग भी हुई। दोनों पक्षों के 11 आरोपी गिरफ्तार। वहीं खबर है, सोनभद्र डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक, वृक्षारोपण पर हुई चर्चा। नदी किनारे स्वच्छता और जंगल में आग से बचाने की बनी रणनीति। और खबर है, कानपुर में विदेश में नौकरी का झांसा देकर 28 लोगों से की ठगी। कानपुर की कंपनी ने कुवैत में नौकरी दिलाने का दिया झांसा। 9 लाख की ठगी में एफआईआर हो चुकी है दर्ज। और खबर है, कौशाम्बी के अंदर भी हाई टेंशन लाइन से लगी आग, किसान की 1 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख, 70,000 का हुआ नुकसान। अब मुआवजे की तैयारी में लग चुकी है प्रशासन। वहीं खबर है, सहारनपुर में कट्टू खाने से 25 लोगों की बिगड़ी तबीयत। 2335 किलो कट्टू का आटा जब 15 नमूने लेकर जांच को लैब में भेजे गए। वहीं खबर है, मथुरा के अंदर दंडवत करते हुए संत प्रेमानंद महाराज से मिलने निकले युवा, नशे की लत छोड़ने का दिया संदेश, रास्ते में लोगों ने बरसाए फूल। और खबर देखिए, संभल के अंदर नई पुलिस चौकी बनकर होगी तैयार। रामनवमी पर होगा सत्यव्रत चौकी का उद्घाटन, जिला कंट्रोल रूम भी बनेगा, एसपी ने किया निरीक्षण। और खबर है, बदायूं के अंदर गेहूं की फसल में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। 5 बीघा फसल जलकर हुई राख, कटाई से पहले हुआ नुकसान।
वहीं खबर है नोएडा के अंदर यूट्यूबर की निकली लैम्बोर्गिनी कार हादसे में शामिल, पुलिस कर सकती है इससे पूछताछ, 2 मजदूर हुए थे घायल। यूट्यूबर मृदुल का नाम तो आपने सुना ही होगा, मशहूर यूट्यूबर मृदुल तिवारी की है ये कार। वहीं खबर देखिए हाथरस रेलवे फाटक के बीच में फंसी रोडवेज की बस, टावर वैगन को रोका, हाथरस से मथुरा जा रही यात्रियों से भरी बस, लेकिन बड़ी दुर्घटना टल गई। और खबर है आगरा के अंदर क्लास 7 का कॉपी किताबों का सेट 9,300 रुपए का है। आगरा में सेशन शुरू होते ही लगी दुकानों पर पेरेंट्स की भीड़, महंगे सेट ने पेरेंट्स को किया परेशान। और खबर देखिए अयोध्या में आग का कहर, 6 घरों में लगी आग, लाखों का नुकसान, 2 बीघा गेहूं की फसल जल गई। वहीं खबर है जालौन के अंदर भी गेहूं की फसल में लगी आग, भूसा की मशीन से लगी आग, 5 बीघा फसल जलकर हुई राख। ऐसे में किसान भाइयों से मेरी अपील है कि खेत के अंदर अभी फसलें सूख चुकी है तो ऐसे में बीड़ी सिगरेट भूल करके भी न पिए, वरना भारी नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। और खबर देखिए कानपुर टाट मिल के पैरेलल बनेगा नया ओवरब्रिज, सेतु निर्माण निगम ने तैयार किया प्रस्ताव, 125 करोड़ आएगी लागत, शासन को मंजूरी के लिए इसे भेजा गया। वहीं खबर है औरैया में शॉर्ट सर्किट से 3 झोपड़ियों में लगी आग, गेहूं समेत लाखों का गृहस्थी सामान जला, एक युवक झुलस भी गया। और खबर देखिए लखनऊ इकाना में आईपीएल मैच को लेकर एडवाइजरी जारी, 3 घंटे पहले पहुंचे स्टेडियम, बाहर निकले तो एंट्री नहीं मिली, वीआईपी पार्किंग की लिस्ट भी आप देख सकते हो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश, आप वीडियो को देखते तो मगर लाइक और शेयर करना भूल जाते हो। लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे भी आपके लिए और अच्छी खबरें अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ऐसे में जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने सभी दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम जैसे वीडियो लेकर के आए और आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताना कि आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि हम पर्टिकुलर आपके यहाँ के ताजा तरीन समाचार आप तक पहुँचा पाएं। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और खबर देखिए दोस्तों, अलीगढ़ के अंदर एक ताला कारीगर को इनकम टैक्स ने भेजा 11 करोड़ का नोटिस। पीड़ित का कहना है कि उनकी पत्नी टीबी की मरीज है, वकील करने के 100 रुपए भी नहीं है उनके पास, तो दरअसल उनके खाते को किसी और ने यूज किया था। ऐसे में आप भी आपके आधार कार्ड पैन कार्ड किसी को भी ना दें, ना ही बैंक डायरी एटीएम पासबुक, ये चीजें शेयर करने की नहीं होती है, ये कॉन्फिडेंशियल होती है। वहीं खबर देखिए सहारनपुर में, उत्तराखंड के अंदर फूड पॉइजनिंग के बाद यूपी में हुई छापेमारी, सहारनपुर से गया था कट्टू के आटे का स्टॉक, जिससे 100 लोग हुए थे बीमार। और खबर है कानपुर के अंदर कूड़ा निस्तारण प्लांट की बाउंड्री वॉल पर लगेंगे कैमरे, हाईवे पर बैटरी कचरा निस्तारण की होगी निगरानी, सीटीआई नहर में कूड़ा फेंकने पर भी लग चुकी है रोक। वहीं बहराइच से खबर है नवरात्रि में फलों के दाम 30% तक बढ़े, केला संतरा सेब अंगूर हुआ महंगा, उपवास में लोगों का बढ़ा अब और खर्चा। और नोएडा से खबर है आज से चलेगा ई रिक्शा ऑटो पर अभियान, परिवहन और ट्रैफिक पुलिस की बनी ज्वाइंट टीम, प्रत्येक शुक्रवार को सीएम को जाएगी रिपोर्ट, कहीं कोई चालक नाबालिग तो नहीं है, कोई अवैध रिक्शा तो नहीं है, आउटडेटेड तो नहीं है इनका रजिस्ट्रेशन, इन सब चीजों की होगी जांच। और खबर देखिए कुशीनगर में म्यांमार थाईलैंड भूकंप पीड़ितों के लिए विशेष प्रार्थना आयोजित की गई, बौद्ध भिक्षुकों ने शांति पूजा की, म्यांमार से 200 लाख क्यात की मदद भी की। वहीं सोनभद्र से खबर है गोवंश तस्करी में 2 आरोपी गिरफ्तार, सोनभद्र में वध के लिए ले जा रहे थे 2 गाय, एक आरोपी पहले भी कई मामलों में उसका रह चुका है आपराधिक रिकॉर्ड। और लखीमपुर खीरी से खबर है यहाँ पर मिला दुर्लभ प्रजाति का सांप, बिहार के बाद यूपी में पहली बार दिखा हरे रंग का अहेतुल्ला लोंगिरोस्ट्रिस सांप। और खबर देखिए लखनऊ एक्सप्रेसवे पर क्यों उतर जाते हैं आखिर लड़ाकू विमान, यूपी में ऐसे 3 रोड और रनवे है, चौथा भी बन रहा है जो जरूरत पड़ने पर काम में लिए जाते हैं। वहीं खबर है सपा के 22 जिलों में यादव जिलाध्यक्ष हैं अभी, ऐसे में अखिलेश यादव अभी ने बदलने वाले, दूसरी जातियों को मिलेगा मौका, नवरात्रि के बाद पार्टी में होंगे बड़े फेरबदल। और खबर देखिए अयोध्या में हाईटेक पंचायत का सपना अधूरा, 140 में से अधिकांश पंचायतों में नहीं है अभी तक ब्रॉडबैंड भी, और जहां है कई जगहों पर वहां चालू नहीं है, अभी हाईटेक पंचायत बनाने का लक्ष्य काफी दूर है। और खबर देखिए चित्रकूट के अंदर सोलर पैनल चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश, चित्रकूट पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, चोरी के पैनल और तमंचा भी किया उनसे बरामद। वहीं खबर है बलरामपुर में फार्मा कंपनियों का करोड़ों का फर्जीवाड़ा, ठेकेदार के टिन नंबर से 12 कंपनियों ने दिखाई बिक्री, 15,27,000 रुपए का नोटिस जारी। और खबर देखिए हाथरस में हाई टेंशन लाइन से खेत में लगी आग, 5 बीघा कटी हुई गेहूं की फसल जलकर हुई राख, किसान को हुआ भारी नुकसान। और खबर है लखनऊ में एसजीपीजीआई में 1 अप्रैल से शुरू होगी डॉक्टर की भर्ती, इंटरव्यू राउंड सोमवार यानी कि कल से शुरू हो चुका है, 59 पदों के लिए होना है रिक्रूटमेंट। वहीं खबर है लखनऊ में टोल टैक्स में जो दरें बढ़ चुकी है, 10 लाख से ज्यादा गाड़ी मालिक वाहन मालिकों पर पड़ेगा इसका सीधा असर। और खबर देखिए आगरा में एमजी रोड की फुटपाथ तोड़कर चौड़ी की जाएगी सड़क, मेट्रो के काम के चलते सक्रिय हो चुकी है सड़क, अप्रैल में स्कूल खुलने पर और बढ़ सकती है यहाँ पर ऐसे में परेशानी। वहीं खबर आगरा में ताजमहल पर भी ईद पर रही 2 घंटे फ्री एंट्री, सैकड़ों नमाजियों ने ताज की शाही मस्जिद पर मांगी अमन और चैन की दुआ। और लखनऊ से खबर देखिए नवरात्रा के दूसरे दिन मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए सुबह से पहुंचे श्रद्धालु। वहीं खबर है नोएडा में ठगी के 2 मामलों में 1.25 करोड़ रुपए फ्रीज, दोनों से करीब 10 करोड़ की हुई थी ठगी, ठगी के बाद 1 घंटे में उन्होंने की थी शिकायत। और बाराबंकी से खबर है जोला चाप की लापरवाही से मरीज की गई जान, बुखार जुकाम के मरीज को लगाया इंजेक्शन, हालत बिगड़ने से गई जान। एक और अवैध क्लिनिक का मामला सामने आया मेरठ के अंदर,
बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था हॉस्पिटल, महिला मरीज का अमानवीय तरीके से हुआ ऑपरेशन भी। ऐसे में अगर महिला की चली जाती जान तो कौन होता इसका जिम्मेदार। वहीं खबर है पीलीभीत के अंदर पूर्णागिरी से लौट रही बस खाई में गिरी, 50 श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे के अंदर 30 यात्री हुए घायल, 2 की हालत तो नाजुक बताई जा रही है। और खबर देखिए प्रतापगढ़ में माफिया अनूप सिंह की 1 करोड़ 12 लाख की संपत्ति कुर्क, पत्नी के नाम पर बना 80 लाख का मकान भी कुर्क किया गया। 33 संगीन मामलों में है ये आरोपी। और खबर है कानपुर में 6 साल बाद शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू, विरासत के 4 शस्त्र लाइसेंस जारी, 400 से अधिक आवेदन आए, नया लाइसेंस नहीं बनेगा। वहीं खबर है आगरा में शहीद स्मारक पर आज से होगा लाइट एंड साउंड शो, म्यूजिकल फाउंटेन शो लोगों को करेगा आकर्षित, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की गाथा यहां पर गूंजने वाली है। और खबर देखिए लखनवी सेवई दुबई तक भेजी गई, 20 राज्यों में हुई सप्लाई, रोस्टेड और सूखी सेवइयां सबसे खास रही। साथ ही खबर है गोंडा के अंदर गन्ने के खेत में देर रात लगी आग, 2 बीघा गन्ना जलकर हुआ खाक, लाखों का नुकसान, ग्रामीणों ने पाया आग पर काबू, फायर ब्रिगेड को सूचना दी लेकिन वो मौके पर नहीं पहुंच पाई। और खबर देखिए अयोध्या में रामनवमी मेले के लिए बस व्यवस्थाएं, अकबरपुर डिपो से 10 अप्रैल तक 30 बसें चलेगी, चालक और परिचालकों की लगाई यहां पर ड्यूटी। वहीं खबर है फिरोजाबाद के अंदर टुंडला रेलवे स्टेशन के PWDI गोदाम में भी लगी आग, लकड़ी के स्लीपर और फर्नीचर जले, दमकल की 4 गाड़ियों ने 2 घंटे में पाया काबू। साथ ही खबर देखिए अयोध्या में 4 लेन को मिली मंजूरी, मेडिकल कॉलेज होते हुए हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को जोड़ेंगे, 54 करोड़ 13 लाख की आएगी लागत। और खबर देखिए कानपुर में बाथरूम के अंदर मोबाइल की आदत बना रही है लोगों को पेट का रोगी, मेडिकल कॉलेज में 18 से 40 साल के मरीजों की स्क्रीनिंग के बाद सामने आई बात। अगर आप भी वॉशरूम के अंदर फोन लेकर के जाते हो तो अभी से हो जाइए सावधान। और बलरामपुर से खबर देखिए 2 अलग अलग जगहों पर लगी आग, सुगा नगर, लहरी और बुजेहरा गांव में 4 घर जले, लाखों का हुआ नुकसान। वहीं खबर है हरदोई के अंदर यातायात नियम तोड़ने वालों पर हुई कार्रवाई, एक दिन में 961 वाहनों का हुआ चालान, 100 वाहन किए गए सीज, 17,20,000 रुपए वसूला जुर्माना। और खबर है लखनऊ में आवास विकास परिषद ने अंसल पर दर्ज कराई FIR, 58 करोड़ रुपए का बकाया, 4 और पीड़ित 1 करोड़ 70 लाख की ठगी के खिलाफ पहुंचे थाने। और खबर है वाराणसी में 32,486 घरों में डबल बिल आया, अमृत योजना में मुफ्त में बांटे गए थे कनेक्शन तो, लेकिन अब जलकल विभाग भेज रहे हैं बिल, पार्सल से लेकर पब्लिक तक हुई परेशान। वहीं खबर है मुजफ्फरनगर में बीजेपी के पूर्व विधायकों का कहना, 4 लड़के जाओ और ठोक दो, महापुरुषों पर कोई कमेंट करे उसकी खाल में भूसा भर दो। ऐसे में उनका विवादजनक बयान सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वहीं खबर देखिए यूपी के अंदर बदले के लिए बना गैंगस्टर, मुख्तार अंसारी देता था तनख्वाह, STF ने एनकाउंटर में किया ढेर, शूटर अनुज की हम बात कर रहे हैं। और लखनऊ से खबर देखिए 450 करोड़ की हाउस टैक्स हुई वसूली, नगर निगम के इतिहास में जोन 8 से सबसे अधिक 100 करोड़ टैक्स कलेक्शन हुआ। और कानपुर से खबर देखिए अगले 5-6 दिन में 6 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान, सुबह और रात के तापमान में हवा में रहेगा ठंड का एहसास, मगर छाएंगे बादल। संपूर्ण यूपी के मौसम पूर्वानुमान से आपको अवगत कराते हैं। कई जगहों पर देश में यू टर्न ले चुका है मौसम, लेकिन यूपी में भी आज से लेगा करवट, आने वाले 5 दिनों में लगातार बढ़ती जाएगी गर्मी, अप्रैल और मई में पड़ेगी भीषण गर्मी। IMD का हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया है। और जल्दी से नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस अलर्ट पर। खबर देखिए पूरे प्रदेश के अंदर आज से बदल जाएगी स्कूलों की टाइमिंग, अब बेसिक और माध्यमिक स्कूल, प्राथमिक विद्यालय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेंगे, वहीं माध्यमिक विद्यालय में आधे घंटे का अंतर होगा, यानी कि सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक खुलेंगे। और खबर देखिए आगरा के अंदर 175 किलो गांजा पकड़ा गया, पुष्पा स्टाइल में ओडिशा से टैंकर में लाए, 1 करोड़ रुपए की कीमत का है, 3 तस्कर दर दबोचे। वहीं खबर है फिरोजाबाद में इंडियन बैंक में हुआ घोटाला, ग्राहकों की जमा पूंजी से ठेकेदारी और JCB खरीदी, 1 करोड़ 85 लाख रुपए हड़पे, कैशियर सहित 5 बैंक के कर्मचारी पकड़े गए। अब शाखा प्रबंधक समेत आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करने की करना तैयारी। और खबर देखिए हेल्थ को लेकर, हार्ट अटैक को लेकर, अचानक नहीं पड़ता है दिल का दौरा, महीनों से दिल होने लगता है बीमार, जिसका अंदाजा अपने को लग नहीं पाता। हार्ट विशेषज्ञों का कहना है कि समय समय पर अपने दिल की जांच कराते रहिएगा। सीने में कभी भी दर्द हो तो इसको हल्के में न लें, ऐसा करने से 10 में से 9 लोग हार्ट अटैक से बच भी सकते हैं। वहीं खबर देखिए आगरा के अंदर नामी कंपनियों की पैकिंग में नकली और मिलावटी घी पाया गया, खरीदने से पहले हो जाइए सावधान, 40% नमूने पाए गए फेल, कहीं आप तो नहीं ले आए एकदम शुद्ध नकली घी। और खबर है आगरा में बच्चों की लंबाई यदि कम है तो तुरंत छुड़वा दें ये चीजें, चिकित्सकों ने बताया कि क्यों हो रहे हैं बोनेपन का शिकार। अगर शारीरिक विकास गड़बड़ा रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। टीकाकरण, पौष्टिक भोजन, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाने पर आपको ध्यान देना है। और घरों में पेटी, चाउमीन, बर्गर, पैकेट, डिब्बाबंद भोजन, फास्ट फूड वगैरह इन चीजों से दूर रहें। दालें, हरी सब्जियां, फल, सलाद ये चीजें बच्चों को खिलानी है। मोबाइल टीवी से दूर रखें, फिजिकल एक्टिविटी कराएं, तले भुने भोजन ये चीजें न खिलाएं वगैरह वगैरह। और खबर देखिए योगी राज में ही मांगी जा रही फिरौती। जी हाँ दोस्तों, गाजियाबाद के अंदर विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी और कॉलेज प्रिंसिपल से 50 लाख और 1 करोड़ रुपए की मांगी गई रंगदारी। हालांकि पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर योगी राज में अपराधियों के हौसले इतने कैसे बुलंद हो रहे हैं। और खबर देखिए यूपी में दिन रात छापेमारी करेगी विजिलेंस विभाग की टीम, 4 महीने में लगाया गया करोड़ रुपए का जुर्माना। बिजली चोरी पर लगाम कसने की कमर कस ली है सरकार ने। 90 दिनों में 67 फीडरों में लाइन लॉस कम हुआ है, लेकिन 33 फीडरों में अभी भी लाइन लॉस को नियंत्रित नहीं किया जा सका। और खबर देखिए यूपी में NCR की तर्ज पर बनेगा SCR, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
6 जिलों को किया गया इसमें शामिल। योगी सरकार ने गठित की कमेटी। 6 जिलों के नाम आपको बता दें, लखनऊ सहित हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। वहीं खबर देखिए, खालिस्तानी आतंकी लज्जर के संपर्क में रहे 2 युवकों की तलाश जारी। एटीएस ने संदिग्धों से की लंबी पूछताछ। और खबर है, यूपी में रामनवमी पर मीट शॉप बैन, अवैध बूचड़ खानों पर भी कार्रवाई करेगी योगी सरकार। वहीं खबर देखिए, मथुरा से खबर है, स्कूल में छात्राओं को बेड टच करता था टीचर, वीडियो वायरल होने पर बीएसए ने किया सस्पेंड। वहीं मथुरा से खबर है, चेकिंग के दौरान एसडीएम और खनन अधिकारी पर ट्रक चढ़ाने का प्रयास, बैरिकेडिंग तोड़कर भागा ट्रक ड्राइवर। और खबर है, रात को मेडिकल कॉलेज के लेबर रूम में घुस गया डॉक्टर, नर्स और स्टाफ से की अभद्रता, शराब के नशे में पहुंचा। एटा से हम आपको खबर बता रहे हैं। वही खबर देखिए, गाजियाबाद के अंदर 14 किलोमीटर का घटेगा सफर, 5 लाख लोगों को होगी सुविधा। मधुबन बापूधाम आरओबी से दिल्ली मेरठ रोड तक अगले 6 महीने में पुल बनकर होगा तैयार। वहीं खबर देखिए, यूपी में नकली नोट छापने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। 25,000 रुपए में देते थे 1 लाख रुपए। मुजफ्फरनगर के न्याजूपुरा में ये नोट छापे जा रहे थे। 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं खबर है, यूपी के गोंडा में भी आई धमकी, सौरभ कांड जैसी धमकी मिली है। पत्नी का कहना जेई पति को कि ड्रम में काट कर भर दूंगी। जेई को कल भी वाइपर से पीटा, सास भी दामाद की कर रही तरफदारी। ऐसे में लोगों का ड्रम के नाम से ही डर बना हुआ है। क्या है इस पर आपका कहना, बताओ जरा नीचे कमेंट्स करके। और इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ। आई उन तक भी काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।